फ्रेंड्स, मैं कृतिका सेवार्थ क्लासेस से आप सभी के लिए लाई हूँ फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कई परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है और वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम में मिलती है। तो यह मिलती है प्रथम नियम में। अब समझते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता क्या है। तो इस नियम अनुसार यदि किसी निकाय को बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में आई वृद्धि तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं। तो जो प्रकाश लाइट होती है वो छोटे छोटे कणों से बंडल के रूप में रहती हैं जिन्हें कहते हैं फोटोन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में जो बैंगनी रंग है उसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो टेली उपग्रह को ही संचार उपग्रह कहा जा सकता है। यह कृत्रिम उपग्रह होती हैं और इनका उपयोग अंतर महाद्वीपीय संचार में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की अगर बात करी जाए तो वो होती है लाल रंग की और 625 से 740 नैनोमीटर तक होती है। अगर बात करें सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तो वो बैंगनी रंग की होती है और 380 से 420 नैनोमीटर की होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती से केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो वह बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण कोई भी पिंड है धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, यानी धरती हर पिंड के ऊपर बल लगाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है। तो सूर्य में ऊर्जा के उत्पन्न होने का जो कारण है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में जो है कोई भी माध्यम ना होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर एक चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुकती है। तो पृथ्वी पर चलती वस्तु अपने आप अगर रुक रही है तो उसका कारण है घर्षण बल। घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, खाना चबा पाते हैं और कई गतिविधियां कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न देखते हैं, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्ध्य का मापन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1/6। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो वायुमंडल में बादल घनत्व के कारण तैरते हैं। बादलों का घनत्व कम होने के कारण ही वो वायुमंडल में तैर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो जो प्रकाश की गति है वो कांच के बीच से जाते हुए सबसे न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, आकाशगंगा की आकृति है। तो जो आकाशगंगा है उसकी आकृति स्पाइरल है, सर्पिलाकार है आकाशगंगा की आकृति। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, द्रवों में चुंबकत्व का कारण है। तो द्रवों में चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो सबसे जो सशक्त सबसे शक्तिशाली बल है प्रकृति में वो है नाभिकीय बल। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।